हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जितने भी अभ्यर्थी बिहार के हैं और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का इंतजार कर रहे हैं फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने का, तो फाइनली दोस्तों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म फिलअप को लेकर सूचना जारी कर दी गई है। हालांकि आपको कुछ दिन पहले ये तो इन्फॉर्मेशन पता चली गई थी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को वापस से नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है, यानी इस बार 2025 का सीईटी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इस बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराने वाला है। लेकिन उसके बाद में कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही थी कि आखिर फॉर्म फिलअप कब होगा। बिहार बीएड के अभ्यर्थी जो हैं, जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं, वो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे चैनल पर बिहार बीएड, यूपी बीएड, झारखंड बीएड सभी स्टेट के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल के बारे में नहीं पता था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्म फिलअप को लेकर सूचना आ चुकी है कि फॉर्म कब से फिलअप होगा। इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर आई है कि बिहार में बीएड के कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। यानी आप कॉलेज बढ़ेंगे तो सीट बढ़ जाएगी, और सीटें बढ़ जाएंगी तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कॉलेज में एडमिशन मिलने का। क्योंकि भैया बिहार में एज कंपेयर यूपी या झारखंड, बिहार में कॉलेजों की संख्या कम है, बीएड की सीटों की संख्या कम है। इसके नाते बिहार बीएड में जो फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज की वो अधिक लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी अधिक लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे यूपी बीएड में इसलिए फॉर्म भरते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो यूपी बीएड का भी फॉर्म भर देना। अभी 31 मार्च तक फॉर्म फिलअप हो रहा है, क्योंकि अगर बिहार बीएड में नहीं हो पाता आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि नंबर अच्छे खासे नहीं आते तो प्राइवेट भी नहीं मिलता है बच्चों को, तो साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप यूपी बीएड का भी फॉर्म भर देना, मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाकई अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे सिलेबस को समझ के, तो बिहार बीएड में आपको निश्चित तौर पर एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। तो आइए पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस को समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस में कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि साइंस वगैरह भी पूछा जाता है। तो आपके सामने सिलेबस है दोस्तों बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट के प्रश्न आपको हल करने होते हैं। पहला जो सेक्शन होता है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। यानी कि या तो जनरल इंग्लिश आप 15 क्वेश्चन करिए, और या तो फिर आप संस्कृत के 15 क्वेश्चन करिए। तो ज्यादातर बच्चे अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन करते हैं और स्किप कर देते हैं संस्कृत वाला। उसके बाद दूसरा आपका हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, ये सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं। ये कुल मिलाकर आपके 120 प्रश्न बनते हैं। कुल मिलाकर जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो 120 बनती है, और आपके जो मार्क्स होते हैं वो भी 120 मार्क्स का पेपर होता है। यानी टोटल क्वेश्चन भी 120 होता है, और टोटल जो मार्क्स होता है वो भी आपको 120 ही होता है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब यहां पर ये भी चीज को समझना है आपको कि इसके लिए पासिंग मार्क क्या है। तो भैया आप लोग ये भी समझ लीजिए कि इसका पासिंग मार्क क्या है। उसको बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि इसका जो पासिंग मार्क डिसाइड किया गया है वो ये डिसाइड किया गया है कि 120 नंबर में अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 35% अंक यानी 42 नंबर लाने ही लाने, तब आप जाकर एलिजिबल माने जाओगे काउंसलिंग के लिए। यानी कॉलेज चूज करने के लिए एलिजिबल तभी माने जाओगे जनरल कैंडिडेट जब 120 में 42 नंबर लेकर आओगे या उससे अधिक लाओगे। और 42 नंबर लाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। 42 नंबर लाने का मतलब ये हुआ 42 से ऊपर आया तो आपको मौका दिया जाएगा कॉलेज चूज करने का, और आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई कॉलेज अलॉट होता है तो ठीक है, वरना नहीं भी होता है। तो हाईएस्ट नंबर लाने पे कॉलेज के चांसेस बढ़ेंगे मिलने के। ये तो पासिंग मार्क है सिर्फ काउंसलिंग कराने के, क्योंकि इससे नंबर कम आएगा, 42 से नीचे आएगा तो आप बाहर हो जाओगे। 2025 में फिर बिहार बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर आप अदर कैंडिडेट हो, बीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, ईबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैटेगरी के बच्चे हैं तो 120 में सिर्फ 36 नंबर लाने हैं पासिंग मार्क। ठीक है, ये पासिंग मार्क सिर्फ काउंसलिंग में भाग लेने के लिए रखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 36 नंबर आ गए या 42 आ गए तो कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज हाईएस्ट नंबर पे मिलेगा, यानी 120 नंबर में से कम आप 80 प्लस नंबर लेकर आओगे तब जाकर कॉलेज की उम्मीद रखना, गवर्नमेंट कॉलेज की। और 70 प्लस लाओगे तब प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा आपको, कि सीटों की संख्या कम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुल कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी के चलते कॉलेजों की जो फीस है वो महंगी है, बिहार बीएड में, यूपी बीएड में कम है। अब भैया अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इस सिलेबस को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। उसके लिए सही बुक्स, सही नोट्स की आपको सिलेक्शन करना होगा। देखो बुक्स मत लो, बुक्स में बहुत फालतू चीजें रहती हैं और गलत आंसर भी रहता है। तो इसलिए मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा कि पिछले 5 वर्षों से मैं बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता आ रहा हूं, और बीएड प्रवेश परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, इसको मुझे अच्छे से पता है।
इसीलिए मैंने बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया है। इस नोट्स को लेने के बाद में कोई दूसरी बुक, कोई दूसरा प्रैक्टिस बुक, दूसरा सॉल्व पेपर कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। इस नोट्स में सब कुछ दिया गया है, सारे नोट्स, सारे थ्योरी, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे हल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं। और समय भी के साथ साथ पैसा भी आपका बचेगा, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए है। सिर्फ 199 रुपए में दावा करता हूं आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने का बिहार बीएड के अभ्यर्थियों को। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है सर, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। मैंने सिलेबस भी बता दिया, पासिंग मार्क भी बता दिया और कहां से कैसे पढ़ना ये भी आपको बता दिया। ये नोट्स ले लो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम क्लासेस बिल्कुल फ्री चलाते हैं, लेकिन नोट्स लोगे तभी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले लो भैया। अब आगे बात करते हैं और कुछ और जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं कि आपको यूपी बीएड का फॉर्म क्यों भरना चाहिए बिहार बीएड के साथ साथ में। अब यहां पर जो खबर निकल के आई पहले वो देख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, आज के ही न्यूज़पेपर में ये खबर निकल के आई है कि बीएड में बढ़ेगी सीटें, कई नए कॉलेजों को मान्यता मिली है। देख सकते हो, राज्य के बीएड कॉलेज में नामांकन की एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही इस बार बीएड में सीटों की संख्या बढ़ेगी। कई नए बीएड कॉलेज को अलग अलग विश्वविद्यालय से संबद्ध ने एफिलेटेड करके मान्यता दी गई है। ऐसी स्थिति में सीटों की संख्या बढ़कर 38,000 होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम सूची जो है वो एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की जाएगी। पिछली बार 37,300 सीटों पर नामांकन लिया गया था। यानी अभी कुल जो सीटें हैं बिहार बीएड में, बिहार में कॉलेजों के सभी कॉलेजों में मिलाकर वो 37,300 सीटें हैं कुल, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर कुल 37,300 सीटें हैं, ठीक है, जो कि अब बढ़कर 38,000 के करीब होने की उम्मीद है। 38,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि करीब करीब 700 सीटें बढ़ी हैं और 700 सीटें बढ़ने का मतलब यह हो गया कि करीब 5 से 6 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। एक कॉलेज में 150 से 200 सीटें रहती हैं, ठीक है। तो 38,000 कुल सीटें हैं, फिर भी ये बहुत कम है एज कंपेयर यूपी में कुल जो सीटों की संख्या है वो 2,40,000 के करीब है। 2,40,000 के करीब सीटें हैं कुल, जिसमें से 12,000 सीटें लगभग गवर्नमेंट की है, ठीक है। और बाकी के 2 लाख के करीब 2 लाख कुछ हजार सीट जो है वो आपके प्राइवेट कॉलेज के हैं। इसीलिए प्राइवेट कॉलेज की भी फीस कम है, क्योंकि भैया कॉलेज की संख्या ज्यादा है, सीटें संख्या ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर 50, 60, 70 हजार रुपए में आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है यूपी में। लेकिन अगर आप बिहार बीएड की बात करो तो गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज में ही 1.5 लाख रुपए लगते हैं। तो इसलिए भैया सीटों की संख्या कम है और आवेदन बच्चे ज्यादा करते हैं, बीएड करने की इच्छुक ज्यादा है बच्चे, क्योंकि बिहार में जूनियर की भी वैकेंसी आती है, ठीक है। यानी 6 to 8 के लिए भी टीचर वैकेंसी आती है, तो बीएड की क्रेज ज्यादा है बिहार में। तो इसलिए भैया आपका साल ना बर्बाद हो, आपका पैसा भी ना बर्बाद हो, इसलिए बिहार बीएड का फॉर्म डालो, लेकिन साथ में यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो कि अगर बिहार बीएड में प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, सत्र बर्बाद होने जा रहा है, तो आप यूपी में एडमिशन ले लेना, आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। क्योंकि भैया आप किसी भी स्टेट से बीएड करो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का वैल्यू एक ही रहता है। तो यूपी बीएड का भी फॉर्म डाल दो। 31 मार्च लास्ट डेट है यूपी बीएड का फॉर्म भरने का। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए यूपी बीएड का, तो बाद में यूपी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा बिना फॉर्म फिल किए। जिसने फॉर्म भरा रहेगा उसी को एडमिशन मिलेगा, बिहार वालों को, ठीक है। तो बिहार बीएड का फॉर्म के साथ साथ यूपी बीएड का भी फॉर्म डाल देना। अब आगे यहां पर देख सकते हो कि विश्वविद्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयारी की जा रही है। आवेदन की पूर्व सभी विश्वविद्यालय सीटों की संख्या प्राप्त की जाएगी। इसी के आधार पर नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले साल केंद्र के तरीके से छात्रों की अंतिम सूची तक नामांकन विश्वविद्यालय ने किया, जिस तरह से बिहार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो भैया फाइनली यहां पर यह भी बता दिया गया प्रवेश परीक्षा 120 अंकों की होगी और 120 प्रश्नों का होगा। तो फाइनली अप्रैल से नहीं मान के चलो 1 अप्रैल से लेकर आपके 5 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके बाद में जो परीक्षा है वो अप्रैल के बाद में मई के बाद में जून जाएगा, जून पहले सप्ताह में जाएगा, ठीक है। जून में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो तैयारी करते रहो भैया, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट मिल जाए, आपको बिहार में एडमिशन मिल जाए। नहीं मिलता है तो आप यूपी बीएड का भी फॉर्म भरो भैया। 31 मार्च लास्ट डेट है। बिहार बीएड का आएगा उसका भी भर देना, ताकि आपको एक पास एक बैकअप ऑप्शन है कि हमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला या प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख लग रहा है, आपके पैसा नहीं है, तो आपको बैकअप ऑप्शन रहेगा। अगर आपने यूपी बीएड का फॉर्म फिलअप किया रहेगा तो आप यूपी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, केवल एडमिशन हो जाएगा, पेपर देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है और कम पैसे में एडमिशन हो जाएगा और बीएड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा सही सजेशन देना आपके लिए फर्ज था कि आपको क्या बताऊं। इसके बाद में आपका हम बात करें कि
कितनी फीस वगैरह है फॉर्म की, तो ये भी आप एक बार देख लो कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 1000 रुपए फॉर्म की फीस है बिहार का, और अगर आप महिला हो या फिर दिव्यांग हो या अति पिछड़ा वर्ग के हो या पिछड़ा वर्ग के हो तो 750 रुपए, यानी लड़कियों के सभी लड़कियों के लिए 750 है, चाहे जिस कैटेगरी है। अनुसूचित जात जनजाति के लिए ये 500 रुपए है, और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से की जाएगी। तो बिहार बीएड 2025 का फॉर्म 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 2025 के बीच में फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने बढ़िया नोट्स भी आपको रेकमेंड कर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स भी आप लोग ले लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लासेस को अटेंड करो, डेली शाम को 7 बजे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए।